सॉल अभी भी प्रभु यीशु के अनुयायियों को धमकी दे रहा था। उसने महायाजक से दमिश्क में विश्वासियों को पकड़ने के लिए पत्र लिए, लेकिन रास्ते में अचानक स्वर्ग से एक तेज प्रकाश चमका। वह जमीन पर गिर पड़ा और एक आवाज आई, सॉल सॉल, तू मुझे क्यों सताता है? उसने पूछा, हे प्रभु, तू कौन है? आवाज आई, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। इस दर्शन के कारण सॉल अंधा हो गया और उसे दमिश्क ले जाया गया। 3 दिन तक उसने न कुछ खाया न पिया। उसी समय प्रभु ने एक शिष्य हनन्याह से कहा, जा सॉल से मिल, मैंने उसे चुना है कि वह अन्य जातियों तक मेरा नाम पहुंचाए। हनन्याह घबरा गया। वह सॉल की प्रसिद्धि जानता था, लेकिन वह आज्ञाकारी रहा। उसने सॉल के पास जाकर कहा, भाई सॉल, प्रभु यीशु ने मुझे भेजा है ताकि तू फिर देख सके और पवित्र आत्मा से भर जाए। तुरंत सॉल की आंखों से छिलके जैसी चीजें गिरीं। वह फिर से देखने लगा, बपतिस्मा लिया और बल प्राप्त किया। हम इस कहानी से क्या सीख सकते हैं? एक अनुग्रह हमारी योजनाओं में दखल देता है। सॉल यीशु को खोज नहीं रहा था, वह उसके अनुयायियों का पीछा कर रहा था। लेकिन अनुग्रह हमारा इंतजार नहीं करता, वह हमारे घमंड और विरोध के बीच में प्रवेश करता है। स्वयं से पूछें, क्या मैं ईश्वर को अपनी धार्मिक योजनाओं में हस्तक्षेप करने दे रहा हूं? क्या मैं अपनी सोच और दृष्टिकोण को जांच रहा हूं कि वह परमेश्वर की सच्चाई से मेल खाता है या नहीं? कभी कभी हम अपने कर्मों से नहीं, बल्कि अपनी मान्यताओं से भी भटके होते हैं। अनुग्रह दोनों को तोड़ता है। 2, अंधकार हमें देखने के लिए तैयार करता है। सॉल की बाहरी अंधता उसकी आंतरिक अंधता का प्रतीक थी, लेकिन उसी अंधेरे में उसने प्रार्थना की, उपवास किया और प्रभु की प्रतीक्षा की। स्वयं से पूछें, क्या ईश्वर मेरी अंधकारमय स्थिति का उपयोग मुझे विनम्र करने और नया दृष्टिकोण देने के लिए कर रहा है? क्या मैं प्रतीक्षा और खामोशी को प्रभु की आवाज सुनने के अवसर के रूप में देख रहा हूं? सबसे गहरी दृष्टि वहीं आती है जहां हमारी स्वयं की दृष्टि चूक जाती है। हे प्रभु यीशु, मेरी योजनाओं को रोककर मुझे अपने उद्देश्य में चलने दे। जब मैं सत्य से अंधा हूं, मुझे नम्र बना, तेरी आवाज को पहचानने और आज्ञा मानने का साहस दे। जिन्हें तू बदल चुका है, उन्हें अपनाने में मुझे झिझक न हो। यीशु के नाम में, आमीन।